हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि बच्चों को जो बाज़ार में गुड़िया के बाल बिकते हैं और इसको कॉटन कैंडी कहते हैं, इसके बारे में। और मैं भूल जाती हूँ कि रोज़ जब भी वीडियो बनाती हूँ कहना कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। मैं बताने वाली हूँ जो गुड़िया के बाल बोलते हैं, कॉटन कैंडी जो होती है। मेरे बच्चे भी बहुत खाते हैं। जब भी मेले वेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा पिंक पिंक गुड़िया के बाल बोलते हैं शायद उसे। वैसे तो उसे कॉटन कैंडी बोलते हैं। वो बिकता रहता है 10 रुपये 20 रुपये। मेले में तो अक्सर ही बिकता रहता है ये। तो हम लोग लेते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैंने खुद बहुत खाई है और बचपन में, और अभी मेरे बच्चे भी छोटे-छोटे हैं तो बच्चे अधिकतर उसको पसंद ही करते हैं। तो वो कॉटन कैंडी बहुत ही नुकसानदायक है बच्चों के लिए। तमिलनाडु सरकार ने जो है शनिवार को राज्य में कॉटन कैंडी की बिक्री पे रोक लगा दी। उत्पादन और बिक्री दोनों पे रोक लगा दी है, क्योंकि जो कॉटन कैंडी है गुड़िया के बाल, उसमें जब इस बारे में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने जब फूड एनालिसिस कराई तो कॉटन कैंडी में जो है कैंसर उत्पन्न करने वाले केमिकल की पुष्टि हुई। कैंसर उत्पन्न करने वाले केमिकल की पुष्टि होने के बाद इसके उत्पादन और बिक्री में रोक लगा दी गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने लगाई है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर तमिलनाडु की सरकार इस पर रोक लगा रही है और इसकी फूड एनालिसिस में कैंसर होने की केमिकल की पुष्टि हो रही है, तो आप अपने बच्चे को इसको बिल्कुल मत खिलाइए। क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है तो हम खिला देते हैं। जब हमें पता चल ही गया है तो फिर हमें वही चीज़ क्यों खिलाना जिससे हमें पता है कि कैंसर होने के चांस बन सकते हैं या कैंसर का केमिकल उसमें पाया जा रहा है। ऐसे केमिकल पाए जा रहे हैं जिससे कैंसर हो रहा है। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कैंसर के बारे में। कैंसर तो अब ऐसे हो गया है जैसे पहले टीवी होती थी। पहले के ज़माने में लोगों को टीवी जैसे होती थी उस तरह कैंसर फैलने लगा है। मेरे ऑफिस में ही कई लोग हैं, स्टाफ में ही हैं, उनकी वाइफ को हुआ और किसी के रिलेटिव को, बहनोई को, किसी की नंदोई को, ऐसे ही करके कई लोगों को कैंसर की नॉलेज हुई, जानकारी हुई कि कैंसर है उनको। लेकिन उनको जब पता चला वो बहुत ही बढ़ चुका था, वो लास्ट स्टेज में था, तो उनकी लाइफ सेव नहीं हुई। लेकिन अगर किसी को कैंसर है और उसका पता टाइम रहते चल जाता है तो कैंसर का बेस्ट इलाज जो होता है वो है मुंबई में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की भी फैसिलिटी है और प्राइवेट भी है। आपकी जैसी भी बजट होता है, जैसे भी, तो आप उसमें अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और मैं ये ऐसे नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास पूरी नॉलेज है। और ये नॉलेज मुझे कहाँ से मिली आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूँ कि माई मदर, जो मेरी मदर हैं, वो भी अपना ट्रीटमेंट वहीं से करा रही हैं। और टाटा मुंबई कैंसर इंस्टीट्यूट से उन्हें कैंसर था और अभी वो स्वस्थ हैं और हर 3 महीने पे अपना चेकअप कराने जाती हैं। हालाँकि उनका बहुत जल्दी ही पता चल गया था, बहुत ही इनिशियल स्टेज में पता चल गया था। तो इनिशियल स्टेज क्या बोले, मतलब यहाँ तो फर्स्ट बताई गई थी, जहाँ ये हेरिटेज में पता चला था वाराणसी के, यहाँ फर्स्ट बताई गई थी। लेकिन जब वहाँ पहुँचते-पहुँचते 1 महीने बीत गए, तो वहाँ सेकंड बताई जा रही थी। लेकिन उनका ट्रीटमेंट हुआ प्रॉपर। जैसे ही डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी की तो उन्हें जो है पता चला, तो उन्होंने तुरंत ही रात में ही उनका ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के बाद वो ठीक हैं अभी। वो कोलेक्टम कैंसर था, बड़ी आंत का कैंसर जिसको बोलते हैं। तो अभी वो ठीक हैं, स्वस्थ लाइफ जी रही हैं। तो कैंसर से डरने की
नहीं ज़रूरत है, हमें उसका सही ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट कराना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से ये हो रहा है उस बीमारियों से उन जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है, मतलब ये कॉटन कैंडी और पॉलीथीन, मतलब जो भी रीज़न हो तो उससे दूर ही रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी दूर रखना चाहिए। क्या मतलब है कि जब आपको पता है कि ये कॉज ऑफ कैंसर है, तो आप उसके पास क्यों जाएँ? अपने बच्चे को क्यों वो चीज़ खिलाएँ जिससे कैंसर फैल रहा है? कैंसर का नाम सुन के ही डर लगता है। मुझे भी लगा था शॉक जब मैंने सुना था। जैसे लगा कि पैरों की तरह तले से ज़मीन निकल गई हो, जब सुना था मदर के बारे में। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि उसका ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो सकता है। बस यही सुना था कि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, मतलब। लेकिन अभी मेरे स्टाफ में एक लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो भी वहीं से ट्रीटमेंट करा रहे थे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट से, तो उनको भी अभी रिटायर हुए काफ़ी टाइम बीत चुका है और 15 15-19 साल हो गए उन्हें। वो जॉब में थे तभी उनको हुआ था, तो रिटायर हुए भी उनको 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी वो स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कैंसर से। कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस उसका समय रहते इलाज करा लिया जाए सही जगह पे तो फिर। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी मेले या कहीं भी घूमने जाएँ, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएँ, अगर आपको कॉटन कैंडी दिख रही है तो आप बच्चों को अवॉइड ही करें कि वो दिलाने के लिए, क्योंकि उसमें जो केमिकल पाए गए हैं, जिस केमिकल की पुष्टि हुई है, वो कैंसर का कारण बन सकता है। और कॉटन कैंडी छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कॉटन कैंडी मतलब जो गुड़िया के बाल आते हैं पिंक कलर के, उसी की मैं बात कर रही हूँ। और बच्चों को तो पता नहीं होता ना क्या सही है क्या गलत है। वो तो हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं, हमको मालूम है कि क्या न्यूज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ खिलाना चाहिए कौन सी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को वैसे भी कोशिश करती हूँ कि फास्ट फूड से दूर रखूँ, लेकिन बच्चे हैं वो मानते नहीं, थोड़ा बहुत तो खाते ही हैं बच्चे और मेरे भी खाते हैं। तो कोशिश करिए कि उनको हेल्दी फूड ही खिलाइए। मैं तो कोकोनट वाटर है और फ्रूट वगैरह है, वो सब ले आती हूँ, वही खिलाती हूँ। मैं कभी फ़ास्ट फूड नहीं ला के उनको देती हूँ। कभी बहुत टाइम बीतने के बाद, जैसे महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने पे कभी-कभार मैं उनको वो माँगते हैं तो वो क्या कहते हैं फिंगर आता है बच्चों का, वही लाती हूँ फिंगर। और कोशिश करती हूँ वो भी ना लाऊँ मैं बाहर से, घर में ही बना के दूँ। तो ज़्यादा बेटर होगा। हमारे बच्चे और हमारी यंग जनरेशन जो है आज बिल्कुल बाहर के फूड पे डिपेंड हो गई है और बाहर का फूड जो है बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें यूज करने वाला तेल केमिकल पता नहीं वो क्या यूज करते क्या नहीं, आपने देखा तो है नहीं, तो आप अवॉइड ही करिए। आप अपने घर का सिंपल भोजन करिए, वो ज़्यादा सही है। बाहर का मैंने तो कहते नहीं अनुभव से सीखता इंसान, मैंने भी बहुत खाया और फिर उसके बाद प्रॉब्लम हुई। फिर मैं सीखी हूँ कि नहीं बाहर का नहीं खाना, मुझे बाहर का कोई भी फूड नहीं सही होता। कभी आप कहीं बाहर गए हैं तो वो अलग बात है, फिर तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती कि खाना ही है। लेकिन आप बाहर नहीं हैं और बहुत से लोग होते हैं जो वीकली में रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि कह नहीं सकते कितना उसमें क्या है। बाकी अपनी-अपनी सबकी मर्ज़ी होती है, किसी को कहीं अच्छा लगता है। बट अपने बच्चों को तो ज़रूरी अवॉइड कराइए कॉटन कैंडी वग़ैरह। कॉटन कैंडी कॉज़ ऑफ कैंसर, गुड़िया के बाल। तो जब तमिलनाडु सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है और इस पे रोक और इसकी बिक्री पे रोक और बनने उत्पादन पे रोक लगा दी है, तो हम क्यों ना अपने बच्चों को ये खिलाने से मतलब रोक लगा दें। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं लग रही है रोक इसको खिलाने से या कुछ भी, तो आप अपने आप उसको रोकिए, क्योंकि जब हम करेंगे ना प्रयास तभी वो प्रयास सफल हो पाएगा। गवर्नमेंट तो करती हैं अपनी तरफ से प्रयास, लेकिन जब तक आप उसमें भागीदार नहीं होंगे ना तब तक वो सफल नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने छोटे-छोटे बच्चों को हेल्दी फूड खिलाइए, फास्ट फूड मत खिलाइए और ये कॉटन कैंडी तो बिल्कुल मत खिलाइएगा।
जब से मुझे पता चला है शनिवार से, तो मैंने तो बिल्कुल सोच लिया कि मैं कॉटन कैंडी नहीं खिलाऊँगी अपने बच्चों को। उसकी जगह वो कुछ और खिला दूँगी मैं उन्हें, अगर वो ज़िद करते हैं, लेकिन कॉटन कैंडी मुझे नहीं देनी है बच्चों को। तो आप भी कोशिश करिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अगर किसी को प्रॉब्लम है, कैंसर की बीमारी है या कुछ भी दिक्कत है, कैंसर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो मेरे चैनल पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी बीमारी है, उससे डरना नहीं, लड़ना है। कोई भी बीमारी है, वो कैंसर ही क्यों ना हो, तो आप डरिए नहीं, आप लड़िए। और इसका सफल इलाज है टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में, आप वहाँ पे जाइए, ट्रीटमेंट कराइए। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारे चैनल पे आप पूछ सकते हैं कैंसर के बारे में। छोटा सा ब्लॉग शूट करना था बच्चों की सेहत के लिए। अपनी सेहत पे भी ध्यान दीजिए और बच्चों की सेहत पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो कहते नहीं, छोटे छोटे बच्चे ही हमारा भविष्य होते हैं, यही हमारा कल है। तो जब हम कल को नहीं सेव करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बहुत से पेरेंट्स कहते हैं, मैंने देखा है, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं मैं क्या करूँ, बच्चा खाता है, मानता नहीं है। तो आप उसके सामने और ऑप्शन रख दीजिए। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तब वो खाता है। अगर आप उसको 2-3 ऑप्शन और दे देंगे ना, कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो नहीं ज़िद करेगा। फिर वो उस ऑप्शन में से जो उसे बेटर लगेगा वो चूज़ कर लेगा। तो आप कोशिश करिए, अवॉइड करिए। बे अगर बिक भी रहा है कहीं पे तो आप उसको मत खिलाइए। मैं तो यही कहूँगी, बाकी बच्चे भी ज़िद्दी होते हैं और पेरेंट्स भी उनकी ज़िद के सामने वो कर देते कि नहीं, अब ज़िद ही कर रहा तो खिला दे। कोशिश करिए मत ही खिलाइए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो कैंसर से रिलेटेड तो आप इस चैनल पे पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ ना, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं अनुभव के बाद ही बोलती हूँ। वो मैंने रियलाइज़ किया होता है, या तो देखा होता है, या तो फिर मेरी लाइफ़ से वो रिलेटेड होता है, तभी मैं बोलती हूँ। आपको बता दूँ, मैं ऐसे नहीं बोलती कोई चीज़। तो मैंने देखा है, समझा है, तभी मैं आपसे बता रही हूँ कि बहुत तकलीफ़ होती है। तो कोशिश करिए कि आप उससे दूर ही रहिए। मैं खुद ऑफ़िस में वर्क करती हूँ, तो कॉफ़ी पीती हूँ या चाय पीती हूँ, जो भी पीती हूँ, तो पॉलीथीन में ही आती वो। मन में तो मेरे लगता है कि ये पॉलीथीन में सही नहीं है पीना, पॉलीथीन में जो कॉफ़ी और चाय। लेकिन वो हमारी वहाँ मजबूरी होती है कि मतलब और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हमारे पास हम पी सकें, किसी माध्यम से मँगा के या किसी। तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि डेली ना पीऊँ, या फिर जब ज़रूरत हो तभी पीऊँ। क्योंकि पॉलीथीन में भी सेफ नहीं है कुछ भी फूड, कोई भी फूड है, और गरम फूड तो बिल्कुल नहीं पॉलीथीन में सेफ है खाना। आप भी अपने बच्चों को कोशिश करिए कि ये जो पैकिंग वाले फूड आते हैं, कि फास्ट फूड जो आते हैं, वो कम ही खिलाइए, कम ही खाएं तो बेटर होगा। उनको हेल्दी फूड खिलाइए, फ्रूट खिलाइए, कोकोनट वाटर पिलाइए, ड्राई फ्रूट खिलाइए। कहते नहीं है, जैसा इनपुट होता है वैसा ही आउटपुट होता है। तो आप जैसा इनपुट देंगे ना उनको, वैसे ही वो आउटपुट देंगे। तो आप इनपुट बेटर रखिए, आउटपुट ऑटोमेटिक बेटर आएगा। छोटा सा व्लॉग ये शूट करना था, और आपको जानकारी देनी थी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगर कुछ सोच के इस पे रोक लगाई है, तो हमें भी यहाँ उत्तर प्रदेश में भी इसको रोक लगे या ना लगे, हमें अपने बच्चों को नहीं खिलाना है, ये डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर इसमें कोई ऐसा केमिकल की पुष्टि हो रही है कि कैंसर हो सकता है, जैसे काज ऑफ कैंसर, तो बिल्कुल उसका यूज़ बंद कर देना चाहिए। और आप भी सतर्क रहिए। और अब नई-नई न्यूज़ आती रहती है। बच्चों से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है ना, मैं उसको ज़रूर देखती हूँ, फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं, कब किसको क्या दिक्कत हो जाए। और बच्चे को जब से तकलीफ़ होती है ना, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमें तो बहुत ज़्यादा। मैं तो मतलब मैं उस समय ये नहीं सोचती कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, क्या खर्च हो रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे को बेटर इलाज मिले, उसे तकलीफ़ कम हो। तो यही कोशिश करती हूँ कि मेरे इस छोटे से मैसेज का आप पे ज़रूर असर पड़ेगा। और आप अपने बच्चों को कभी भी कहीं भी ले जाइए घुमाने, उन्हें अदर चीज़ खिलाइए, पर कॉटन कैंडी मत खिलाइएगा। बस ये छोटा सा ब्लॉग शूट करना था, आपसे बातें करनी थी। और आपका कोई भी क्वेश्चन अगर हो, किसी भी
कैंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।